राधे राधे। जीते रहो ज्योतिष केंद्र के दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और यथा योग्य आशीर्वाद। आज हम एक राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली का विवेचन करेंगे। नीति के ईश, जो कि एक राज्य के मुख्यमंत्री 4 बार रहे हैं। विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सदन में लैंगिक शिक्षा के विषय में एक बात कही गई, जिसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। भारत एक मर्यादाओं का देश है। यहाँ सदैव ही रिश्ते भी आपस में मर्यादा में रहे। सब कुछ विदित भी है, लेकिन फिर भी उसको एक पर्दे में ढक कर रखते हैं। यहाँ पिता पुत्र में मर्यादा रहती है, पति पत्नी में भी मर्यादा रहती है, भाई बहन में मर्यादा रहती है, भाई भाई में मर्यादा रहती है। मर्यादाओं का देश। इस प्रकार से लैंगिक शिक्षा के रूप में, सेक्स एजुकेशन के रूप में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया बयान आलोचना और विवाद का विषय बन गया। आइए उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से ऐसा हो गया। वो स्वयं भी बहुत समझदार हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इमरजेंसी में जेल भी जा चुके हैं और सुशासन बाबू के रूप में उनका नाम है। कुछ अच्छा ही किया होगा देश के लिए, अपनी जनता के लिए, तभी वो बार बार चुने गए हैं। गठबंधन में हमेशा उनकी सरकार रही है। हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा मुंह से बोल जाता है जो विवाद का विषय बनता है। आइए देखते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। 3 नंबर लगन में लग्नेश बुध हैं। वो नवम में बैठे हैं। सारे ग्रह नवम में आ गए हैं। ये बहुत तगड़ा राजयोग बन रहा है। बुध यहां है, लग्नेश भी है, चतुर्थेश भी है। सूर्य तृतीयेश है, राहु के साथ है, और गुरु दशमेश है और सप्तमेश है। तो इस तरह से 4 ग्रह नवम में बैठ गए हैं। ये नीतीश जी की कुंडली है, प्रमाणिक कुंडली है, नेट से ली गई है। देखना यह है कि वाणी का कारक चंद्रमा नीच का फंसा हुआ है। चंद्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि हो रही है, इसलिए कभी कभी बोली से, वाणी से ऐसे व्यक्ति के बातें विवादग्रस्त हो जाती हैं। धन वाणी कुटुंब, वाणी का कारक चंद्रमा यहां है। कहते हैं कि हर किसी की कुंडली में एक ग्रह नीच का जरूर होना चाहिए। नीच का ग्रह होने के बाद व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है, तो ये यहां दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि शुक्र मंगल के साथ है। शुक्र को मंगल का बहुत पसंद है, और मंगल 10वें स्थान में रोचक योग भी बनाता है। जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि समसप्तम शनि पर पड़ रही है। मंगल शनि का योग कुछ विवादग्रस्त योग कहलाता है। ये ऊर्जा तो पैदा करता ही है, लेकिन बेध्यानी में अपने कार्य से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न कर लेता है, और यह स्थिति जीवन में कई बार आती है। शनि 10वें स्थान को देख रहे हैं। शनि शुक्र का अच्छा मिलन है। शुक्र शनि के साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं,
और शनि मंगल का विवादग्रस्त योग मैंने बता ही दिया है। अब गोचर पे भी हम ध्यान करेंगे। गोचर जो उस दिन गोचर था, उस दिन बृहस्पति मेष राशि में थे, वक्री होकर दशम स्थान में थे। बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। जनता का स्थान चौथा स्थान है। बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। जो अच्छाइयाँ कुंडली को देनी है वो उन्होंने दे दी हैं, लेकिन जो परेशानियां हैं वो परेशानी भी वो समय समय पर देते रहते हैं। शनि 2-3 दिन पहले ही वक्री होकर अपनी मूल राशि में कुंभ राशि में आए हैं और यहां से वो गोचर में ही बृहस्पति को देख रहे हैं। तीसरी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से केतु को और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को। यही असली कारण है कि शनि, गोचर के शनि ने नीच के चंद्रमा को देखा तो बुद्धि काम नहीं की। किसी रसायन के प्रयोग से या किसी दवा के प्रयोग से या किसी गफलत बेध्यानी के योग से ऐसा कार्य हो जाता है। व्यक्ति बाद में बात कहकर पछताता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह से गोचर का योग होता हो तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपनी बात वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। राहु भी यहां सोने पर सुहागे का काम कर रहा है, वक्री होकर वाणी स्थान को देख रहा है और वाणी स्थान को देखने के कारण वाणी में परेशानी पैदा कर दी। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बात को वापस ले लिया है। बात तो सही है, लैंगिक शिक्षा की बात है, सेक्स एजुकेशन की होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मर्यादाओं का देश है। इस बात को सदन में रखना उन्होंने शायद उपयुक्त समझा हो। विरोधी लोगों ने इसका विरोध किया है। भारत में बहुत समय से ये बात मांग उठती रही है कि बच्चों को लैंगिक शिक्षा दी जाए, किस उम्र में दी जाए, कितनी दी जाए, ये सब विवाद का विषय है। इसको तय किया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति कभी कभी ग्रहों की माया से ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल देता है जिसके लिए उसको बाद में माफी मांगनी पड़ती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।